जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। शुगलिया ख़ानदान के आखिरी चश्म चराग, एक था मुगलिया, ये है शुगलिया। मेरे मसीहा एक मरतबा फिर कौम को दर्शन देने चले हैं और वो भी आज शाम को। कौम से खिताब करने की ठानी है और इस खिताब में क्या होगा माँ सिवाय रोने पीटने के। इस खिताब में क्या होगा माँ सिवाय अपनी बर्बादियों का जिम्मेदार, इस मुल्क की तबाहाली का जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ एंड कंपनी को ठहराने के। 2.5 साल में आपने किया भी क्या है। मेरे मसीहा कौम से अपने खिताब में बताएंगे कि वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर अब तक कोई झक नहीं मारी जा सकी। मेरे मसीहा ये भी बताएंगे कि क्यों कर उन्होंने किस बहादुरी से, बहादुरी को इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिएगा, किस बहादुरी से उन्होंने एतमाद का वोट लेने की ठानी है। हालांकि इससे फर्क कख भी नहीं पड़ना, कख भी नहीं पड़ना। इखलाकियात का जो ढोल पीटा जा रहा है, दर हकीकत इखलाकियात का जनाजा निकाल करके ही खान साहब इख्तिदार में आए, ये दुनिया जानती है। दरियासना खान साहब ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का खाने कमाने वाला बयान दाग दिया है। कहते हैं जिसको एतमाद नहीं खुलकर इजहार करे चूहों की तरह हुकूमत नहीं कर सकता। हा हा हा, ये सुनकर के ऐसे नहीं लगता शेरशाह सूरी का पोता, सलाउद्दीन अयूबी का भांजा, अहमद शाह अब्दाली का पड़नवासा। ऐसा लगता है ना कि कोई बहुत बड़ा फातेह, कोई बहुत बड़ा कंकरर, कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं विजनरी आदमी बात कर रहा है, कोई बहुत बड़ा स्टेट्समैन, कायदे आजम सानी, है ना। दूर दूर तक, मीलों तक इन तमाम शख्सियात का साया भी नहीं पड़ा हजरत पे, अल्लाह का शुक्र है। चूहों की तरह हुकूमत नहीं कर सकता भाई। आप अब तक उन्हीं की तरह हुकूमत कर रहे हैं। जितने आपके आसपास आपने बगल बच्चा बिठाए हुए हैं, उन सब में से अक्सरियत के साथ मैं राब्ते में हूं। हर दूसरा आदमी आपकी बेबसी, आपकी मजलूमियत का रोना गाता दिखाई देता है। वो ये बताता है कि आपने अपनी 22 साल जद्दोजहद को आग लगा करके ये शेरवानी जेबतन की है, जिस पर इस वक्त आपको सिर्फ मजलूमियत का मेडल लगाने के अलावा कोई और काम नहीं है। चूहों की तरह हुकूमत आपने अब तक किया क्या है? कौन सा लाल किले पे आपने झंडा लगा दिया है? कौन सा आप जो है अफगानिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कराने के लिए हमला किए पड़े थे? ऐसा तो कोई काम आपने नहीं किया और ना ही आपसे हमें उम्मीद है कि आप इस तरह का कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि जब पिछले वालों ने झक नहीं मारी, वो 2/3 अक्सरियत के मामों ने, वो जमहूर के मुगन्नी, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप फिर ऐसा क्यों करेंगे? हमें पता है। आप आएंगे, टाइम पास करेंगे, बताएंगे कौम को, देखे मैं यूं करूंगा वो करूंगा, वही लूली लंगड़ी टीम को लेकर के आप एक मरतबा फिर परफॉर्मेंस का जाल बुनने के ख्वाब दिखाएंगे। कुछ नया करेंगे तो बताएं, घर जा रहे हैं तो बताएं। हालांकि घर कैसे जाएंगे, मतलब असेंबली कैसे तोड़ेंगे आप? टेक्निकली स्पीकिंग असेंबली तोड़ेंगे खान साहब के किसी काबिले एतमाद जरिए से, किसी साथी से मेरी गुफ्तगू हुई। मैं उनसे पूछा कि ये जो खबरें हरकत कर रही हैं, ये जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब असेंबली तोड़ करके दोबारा कौम के पास जाएंगे, तो वो हंसने लगा। उसने कहा हमने झक क्या मारी है जो हम पब्लिक को मुंह दिखाएंगे। हालत ये है कि हमारे असेंबली के मेंबरान जो हैं वो अपने हलकों में जाने से कतरा रहे हैं। वो जो ढक्कन चोर जिसको हमने उसकी कजदाइयों, उसकी बेवफाइयों से कतई नज़र, कराची वालों का तो क्या ही कहना है, हर एक से जूता खाने में नंबर 1 है। उन्होंने उसको भी, ढक्कन चोर को भी असेंबली में भेजा था, नज़र ही नहीं आता। सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश कर रही होती हैं। कह रहा है कि भाई इस वक्त हमने किया क्या है जो हम पब्लिक का एतमाद लेने के लिए और जाएंगे। खान साहब भी अगर टाइम पास कर रहे हैं तो करने दो, तुम क्यों सीरियस ले रहे हो? बात तो ठीक है। कहते हैं इख्तिदार अजीज होता तो खामोश होकर बैठ जाता, वजीर आजम का ओहदा अहम नहीं, निज़ाम की तब्दीली मेरा मिशन है। ओफो, निज़ाम की तब्दीली इनका मिशन है। निज़ाम के पुराने चावलों को साथ मिला करके ये निज़ाम बदलने चले। वो उमर अयूब जो 2 हुकूमतों में रह चुका, 2 दफ़ा पार्टियां बदल चुका, तीसरी पार्टी इस मरतबा वो जो है वो खान साहब के पास है। वो पिछली हुकूमतों में वो भी कोसता है, उसको तो चलो नहीं आती। वो जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वो जो एक चीज़ होती है बड़ी अनमोल सी, हया शर्म, इनको तो आनी चाहिए। उसके नामा अमाल की स्याहियां भी उनको इससे दूर नहीं रख सकी। वो हफीज शेख, वो मुशर्रफ का आजमूदा, वो जरदारी का आजमूदा, उसको भी कलेजे से लगाएं। जुबैदा जलाल साहिबा और पता नहीं और कितने अनमोल रतन, फवाद चौधरी, नाम लेता जाऊं तो पता नहीं। आप सोचिए कि मतलब फैसल वावडा, अगेन फैसल वावडा पे तान आकर के टूट जाएगी। मैं बता रहा हूं, बात आगे पीछे निकल जाएगी। लेकिन इस दौरान में सबसे खूबसूरत एक और बात हुई है।
बूझिए क्या, बूझो तो जाने, चवन्नी दूंगा। नवाज शरीफ कह रहा है कि इज्जतदार आदमी होता तो अब तक इस्तीफा देकर घर जा चुका होता। यह इस सदी का सबसे बड़ा लतीफा है या सबसे आखिरी? इज्जतदार, इज्जत की बातें अब नवाज शरीफ करेगा, यह अजीब सी बात नहीं है? वो आदमी जिसको जूता मार के घर भेज दिया गया किसी भी हवाले से, मकामे के हवाले से, 2 नंबरियों के हवाले से, मुल्क को बर्बाद करने के हवाले से, व्हाटएवर, वो आदमी निकाले जाने के बाद पूरे मुल्क को उसने कुड्डे लाइन लगा करके और सिर्फ एक ही गाना गाता रहा, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, हाय हाय मुझे क्यों निकाला। यही कर रहा था वो, छाती पीटने के अलावा और क्या किया। पूरी नून लीग नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ और हमनवा उस वक्त सिर्फ एक ही गीत गाते थे जब तक उसको मेडिकल एनआरओ दे करके और इमरान खान ने इमरान खान कह रहा हूं पप्पा ने जान नहीं छुड़ाई। इमरान मतलब पप्पा, समझ जाया करें आप लोग, सब बताना पड़ेगा क्या। कहते हैं कि इस्तीफा देकर घर चला जाता। भाई इस्तीफा देकर के आज से पहले कभी तुम्हें घर जाना नसीब हुआ, और वो भी इज्जत के साथ? जनरल वहीद काकड़ ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद फिर जो मामलात हुए थे उस एक रिजीम में जब तुम्हें घर भेजा गया था, तुमने वो भी इज्जत के साथ तो नहीं दिया, वो इज्जत के साथ इन्वर्टेड कॉमास में दिया था। इज्जत की बातें अब तुम लोग करोगे, मतलब हद हो गई। लेकिन एक और खौफनाक बयान है, मैं जिसकी जानिब आपकी तवज्जो जरूर मबजूल कराना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो ने बड़ी खौफनाक बात की, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे अब हमको। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उफ, अगर आपको याद नहीं तो आपको याद दिला दूं, पप्पा जानी यानी आसिफ अली जरदारी, वो जिसे बड़ा इंटेलेक्चुअल गर्दाना जा रहा है कि जिसने कांपते हाथों से हुकूमत गिरा दी और फलाना ढिमकाना, ऐसा पेश किया जा रहा है उसको जैसे वांटेड का सलमान खान। ये लोग इस तरह की बातें करने वाले उसका माजी भूल गए कि उसके दौरे इख्तदार में कराची में लियारी गैंगवॉर को जो छुट्टी दी गई थी, कराची में मुत्तहिदा के दहशतगर्दों ने लियारी गैंगवॉर वालों के साथ मिलकर के कुछ तो खून की जो होली खेली, दिन में 16 शहीदी थी और ये बाप बेटा की हुकूमत चलती चली आ रही थी ऑटो मोड पर। इस आदमी के नजदीक रिश्तों का तकद्दुस, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, यह है कि ये रिचर्ड बाउचर नामी उस यहूदी के जनाजे में अमेरिका चला गया। यहां सलमान तासीर, मैं कोई मोतक़िद नहीं हूं, ईमानदारी की बात है कि मुझे भी कोई दुख नहीं था उसके मरने का, आपस की बात है। खैर, तो सलमान तासीर के मरने पे सलमान तासीर का जनाजा आसिफ अली जरदारी के दीदार का महरूम ही रहा। यहां लाहौर नहीं आया आसिफ अली जरदारी, वहां बड़े अब्बू के जनाजे में गया था रिचर्ड बाउचर के। जाहिर है जिससे सेटिंग करके, जिससे झोलझाल करके हुकूमतें मिलती हैं, फिर आपको अपनी वफादारियां साबित करने के लिए बहुत सारी गुलामियां इख्तियार करनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों बयान सुनकर के मुझे चक्कर आ रहे हैं कि यार कहीं अगर यही इंतकाम एस्टेब्लिशमेंट ने अगर सोच लिया कि एक बार फिर आवाम से यही इंतकाम लो, अगर उस एक गुनाह की सजा जो इमरान खान की हुकूमत को नाकामी की सूरत में मिली, हालांकि नाकाम उसे होना ही था, अर्श मोहल्ला पर जिसका मिजाज रहेगा और काम जिसे कद्दू भी नहीं आता, नील बटा सन्नाटा, ऑक्सफोर्ड की डिग्री आपको दुनिया का चैंपियन थोड़ी बना देती है, मईशत दान थोड़ी बन जाते हैं आप, बहुत सारी चीजें हैं। तो खता इमरान खान की, खता इमरान खान के अनमोल रत्नों की, खता सेलेक्टर्स की, खता माजत, खता गेट नंबर 5 की। लेकिन अगर कहीं इस खता का खमियाजा एक मरतबा फिर उसी नाम नेहाद इन्वर्टेड कॉमाज में आसिफ अली जरदारी मार्का या नवाज शरीफ मार्का जमहूरियत की सूरत में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको दे दिया, तब मैं और आप क्या करेंगे? ये लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है ये, जो इस बारे में कोई सोच विचार कर सकता हो। मेरा ख्याल है कि ये एक मकाम फिक्र है। दरियासना एतमाद का वोट लेने का फैसला तो किया ही है मेरे साहब ने। एतमाद का वोट लेंगे, एतमाद का वोट मिल जाएगा। अच्छा, सपोज अगर मिल गया, उस एतमाद के वोट की हैसियत क्या होगी? क्या उसके बाद 2.5 साल इस बदतरीन परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए कोई उज़्र आपके हाथ आ जाएगा? क्या उसके बाद अगले 2.5 साल आपके पास कोई ऐसा नुस्खा, तीर बहदफ नुस्खा आपके पास आ जाएगा कि जिससे आप आवाम के दलित दर्द दूर कर सकें? इसका जवाब है बिग नो, बिग नो, बिग नो। एक मर्तबा नाकाम तो सारी जिंदगी नाकाम। वंस निकम्मा ऑलवेज निकम्मा। आप इसी लूली लंगड़ी टीम के साथ जमहूरियत की गाड़ी को खींचेंगे तो हजरत जनाब यही तो होगा। शहरियार आफरीदी का उगदा उस वक्त खुला कि जब उसका डाला गया वोट जो है वो नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। तब आपने उससे कहा कि भाई तू एमएनए, इससे पहले आपको ख्याल नहीं आया था? ऐसे ही एक अनमोल रतन फैसल वावडा नाम का आप सेनेट पे पहुंचा चुके हैं। आप बोले तो गेट नंबर 5,
लेकिन आपको भी तो कहूं ना कुछ ना कुछ। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। एक मरतबा पप्पाजानी ने तलब फरमाया, करीबी सूत्रों के अनुसार पीटीआई काबीना के 2 अरकान, उनके अनुसार पप्पाजानी ने खान साहब को एक दफा तलब किया और एक मरतबा झाड़ पिलाई कि क्या हुकूमत है, क्या कर देगी ये फलाना ठिकाना। हाथ झाड़ के खड़े होगा, बोला भाई मैं क्या करूं, सब आप ही ने तो दिया है, शेख रशीद, फैसल वावडा, फलाना ठिकाना, ये और वो। जब आप इस हद तक अपने लोगों को डिसोन करते हैं, जब आप उनकी कॉम्पिटेंस, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, पर इतना यकीन रखते हैं, तो फिर इस एक लुटी हुई फौज से आप लाल किला फतह करने चले, हो नहीं सकता। कोशिश करके देख लीजिए।